हेलो इंजीनियर, मैं गुरु आपका दोस्त आपका भाई आप सभी का स्वागत करता है द रिवीजन गैलेक्सी पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई नॉनटेक को कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, तो मेरा भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इसको प्रिपेयर किया कैसे जाए। ठीक है, हाँ, जो लोग कोचिंग्स पढ़ रहे हैं जिनकी और जिन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, कोर्सेज, इसका एसएससी जेई का कोर्स ले रखा है, उनके लिए तो चलो ठीक है, इजी हो जाता है। और जो स्टूडेंट चाहता है कि भाई मैं सेल्फ ही प्रिपरेशन करूं, ठीक है, तो वो लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि मैंने भी सेल्फ ही किया है प्रिपेयर। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरा भी एक क्वेश्चन था कि कैसे प्रिपेयर इसको किया जाए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग खासकर जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करें, क्योंकि हम लोग रीजनिंग का ना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज बात करते हैं सिर्फ पर्टिकुलर जनरल अवेयरनेस का। और इसमें आराम से, पता है, आप लोग 30 से 35 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैंने भी लाया था 35 मार्क्स, 35 मार्क्स लेकर आया था। तो इसका मैंने सिलेबस यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, जिसमें करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। और करंट अफेयर, पता है, मैं सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं। भाई साहब, इसका भी पता है 7 से 10 मार्क्स का वेटेज होता है। ठीक है, और यहाँ तो कम्पिटेटिव एग्जाम में 0.1 0.5 मार्क्स का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, क्योंकि सिलेक्शन से भी इन्हीं से रुकता है। ठीक है, तो जो मेरा एक रणनीति रहा था इसे प्रिपेयर करने के लिए जनरल अवेयरनेस का, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बुक बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट, पता है, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, तो ये बुक सबसे पहले लेकर आता है घर पे। ठीक है, तो भाई यह है लूसेंट की, ठीक है, यूनिवर्सल बुक। तो हमें इसी को ही पढ़ना है हमारे एसएससी जेई के लिए। ठीक है, ये बुक भाई मोर देन सफिशिएंट है, अगर सही से पढ़ लिया ना, मैं सही बोल रहा हूँ, ये 35 मार्क्स कुछ नहीं रहेगा फिर आपके लिए। क्योंकि मैंने भी भाई यही बुक पढ़ के लाया था, कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करके नोट्स वोट्स नहीं बनाया था। हम लोग यूपीएससी तो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, कि यूपीएससी का भाई पूरा एक बुक उठा लिया, लक्ष्मीकांत उठा लिया, या फिर यूट्यूब पे जाके बहुत सारा प्लेलिस्ट सर्च किया जिसमें 50 60 60 वीडियोज हैं, वो देख लिया। तो उतना भी डीप जाने की जरूरत नहीं है। अभी पता है क्या है, एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है भाई, नॉलेज इकट्ठा करने का टाइम बहुत है हमारे पास, बाद में कर लेंगे इकट्ठा नॉलेज। बट अभी बस एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है हमें, कि जो एग्जाम में पूछा जाए बस वही पढ़ना और नथिंग एल्स। ठीक है, ऑलरेडी क्योंकि हमारे पास टेक्निकल भी पढ़ने का है। ठीक है, तो इसे खत्म किया कैसे जाए, मैंने कैसे खत्म किया था, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट का, पता है, क्वेश्चन ही यही होता है कि इसे खत्म कैसे किया जाए, और जो पढ़े हैं वो याद कैसे रखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उनको हमेशा याद रखना। ठीक है, पहले ना आप इसका पेज काउंट कर लेना। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वाइज बोल रहा हूँ। मैंने जो उठाया था पहले, वो पॉलिटी उठाया था। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट क्या उठाया था, सबसे पहले पॉलिटी उठाया था। एक मिनट रुको, ये सब मैं हटा दूं। मैंने सबसे पहले उठाया था पॉलिटी। ठीक है, अब पॉलिटी में ना लमसम 46 से 48 पेज है। अगर कोई नया एडिशन लेगा तो शायद ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो देख लेना आप लोग, क्योंकि मैंने यही 2 साल पहले पढ़ा था। तो मैंने इसको, पता, नंबर ऑफ डे में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, कि मुझे अगर सपोज 10 दिन में ख़त्म करना है, तो 48 पेज को 10 दिन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जितना भी पेज आया उसको मैं पर डे पढ़ता था। पहले उस पूरे पेज को पढ़ लिया, सपोज कि 6 पेज पढ़ना है, सपोज। ठीक है, 6 पेज पढ़ना है, तो इस 6 पेज को पढ़ के ना, फिर इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लिया। शॉर्ट नोट्स बना लिया, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद, पता है, फिर उसको रिवीजन कर लिया। फिर उसको रिवीजन कर लिया, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस लगा लिया। ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, पहले पढ़ा हम लोगों ने डिटेल में, फिर शॉर्ट नोट्स बनाया, फिर उस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर लिया, फिर क्वेश्चंस बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, और फिर नाइट में एक बार सोने से पहले फिर दोबारा से शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि पूरे दिन का पढ़ा हुआ ना एक बार रिकॉल हो जाएगा, तो फिर आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर नेक्स्ट डे भी यही प्रोसेस फॉलो करना है, फिर अगले 6 पेज पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, फिर रिवीजन करना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना। इससे क्या है ना, कि आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, कभी इधर भागना उधर भागना, ये सारी चीज़ें नहीं करना है।
एक जगह कांस्टेंट हो जाए, अगर किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहीं फिक्स हो जाओ भाई। और मतलब एक बिलीव रखो, जो भी टीचर या फिर कोई भी आपको बता रहा है, कुछ बोल रहा है, गाइड कर रहा है ना, तो उस पर भरोसा रख के ना कांस्टेंट करते चले जाना है, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, सुना ही होगा, ठीक है। तो और करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर में बता दूं आप लोग को कि करंट अफेयर अगर आप डेली देखना चाहते हो, ठीक है, तो डेली देखो, वरना वीकली भी बहुत सारे टीचर्स निकालते हैं यूट्यूब पे। अब वरना एक मैगजीन आता है, किसका, मंथली मैगजीन आता है, तो आप मंथली मैगजीन में ले सकते हो, बट पढ़ना है, कुछ भी पढ़ो, डेली पढ़ो, वीकली पढ़ो, मंथली पढ़ो, बस पढ़ो और छोड़ के नहीं जाना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा वीकली करो, ठीक है, क्योंकि आपको करंट अफेयर ना एकदम, करंट अफेयर एकदम से याद नहीं होगा, ठीक है, याद तो कुछ भी एकदम से नहीं होता, बट करंट अफेयर तो खासकर नहीं होगा, तो आपको वीकली पढ़ना है और उसका रिवीजन भी करना है, ठीक है। नोट्स बनाने के पीछे मत भागना कि भाई करंट अफेयर का हम लोग चले गए नोट्स बनाने, नहीं, नोट्स बनाने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये। आप पीडीएफ लेना करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर के, और उसी उसी को पढ़ना और रिवीजन करते रहना, ठीक है, मतलब टच में रहना करंट अफेयर का, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, वैसे अगर पॉलिटी खत्म हो जाए तो फिर ज्योग्राफी उठाओ, फिर हिस्ट्री उठाओ, फिर इकोनॉमिक्स उठाओ, फिर जनरल साइंस उठाओ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह जो भी होता है, वो सब आपको करना है लूसेंट बुक से ही, और कहीं से नहीं। मतलब मेरा बिलीव करो भाई, ये बुक आपको पता है 30 to 35 मार्क्स ना ऐसे ही देगा, दम ऐसे ही देगा आपको, अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, बताया मेरे बताए हुए रोड मैप पे चल लिया ना, तो 35 नंबर कुछ नहीं है फिर, ठीक है, बहुत, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ। लोग बोलते हैं यार हम इंजीनियर्स के लिए इतना नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, कुछ बड़ी बात नहीं है, हम इंजीनियर से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 35 नंबर कौन सी बड़ी बात है यार। एग्जाम कॉलेज में हम लोगों ने एक रात पहले, एक एक मंथ पहले पढ़ पढ़ के इतना सारा एग्जाम निकाला, ये तो फिर भी क्या ही है हमारे लिए 35 मार्क, ठीक है। बस एक पॉजिटिव माइंड सेट रखना है, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, रेगुलरिटी बनाए रखना स्टडी में, तभी हो पाएगा ग्रो, वरना फिर फॉर्म तो 10-10 लाख भरे जा रहे हैं, नौकरी तो फिर कुछ 100 में ही होता है, सैकड़ों में ही होता है, ठीक है। तो धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। अगर कोई भी आपका डाउट हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दें, ठीक है, मेंशन कर दें मुझे उस कमेंट बॉक्स में आपके डाउट को। और ना हाँ, एक चीज और, जैसे कि प्रैक्टिस, अगर आपके पास सोर्सेस हैं, प्रैक्टिस का बुक है, कोई भी बुक उठा लो क्वेश्चंस का, वहां से प्रैक्टिस कर लेना आप। अगर नहीं है तो मुझे बता देना, मैं आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर या कोई अच्छा सा बुक सजेस्ट कर लूंगा, ठीक है। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, अगर है क्या नेक्स्ट पेज, चलो ले लेते हैं नेक्स्ट पेज। हाँ, अगर आपके पास पता है स्टडी नोट्स, स्टडी नोट्स अगर नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास स्टडी नोट्स नहीं है तो मुझे बताओ, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, आपको प्रोवाइड करूंगा, बस पढ़ो भाई। आज के टाइम में पता है, जिसने भी बहाना बना लिया कि हमारे पास नोट्स नहीं है भाई, सोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, कहाँ से पढ़ें, तो फिर वो नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि आजकल ना आपकी मदद करने के लिए हर कोई खड़ा है, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ तो बहुत सारे टीचर्स पता है ऐसे ही, मतलब इतने सारे कोर्सेज का प्लेलिस्ट बना बना के उन्होंने छोड़ रखा है पढ़ने के लिए। तो भाई बहाना नहीं बनाना, बस पढ़ना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं भाई मतलब खुद का हैंड नोट्स प्रोवाइड करूंगा आप सबको, ठीक है, जितना हो पाए उतना हेल्प करूंगा, बस पढ़ो। तो थैंक यू आप सबका देखने, मतलब लास्ट तक देखने के लिए। और जो भी आपका डाउट है ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं सब कुछ बताऊंगा, सब हेल्प करूंगा। मतलब एक इवन यहाँ तक मैं आपको डेली टास्क भी दूंगा, अगर आप चाहो ना, तो डेली टास्क का एक सीरीज लेकर आओ तो मैं वो भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप बस मुझे बता देना, ठीक है।